नमस्ते। जंतु शरीर के इस शानदार आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम किसी विशाल और सुंदर इमारत को देखते हैं तो उसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग की तारीफ करते नहीं थकते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकृति ने इससे भी कहीं ज्यादा जटिल, सटीक और बिल्कुल परफेक्ट संरचना बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंतु शरीर की। सच मानिए, इस शरीर का डिजाइन इतना बेजोड़ है कि ये किसी भी एडवांस्ड मानव निर्मित मशीन को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। तो चलिए, आज इसी अद्भुत वास्तुकला के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ बुनियादी तत्व मिलकर इस पूरी जटिल जैविक संरचना को खड़ा करते हैं। तो आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट में हम 6 अहम चीजें देखेंगे। पहला, शरीर के निर्माण खंड। दूसरा, एपिथेलियल यानी हमारा सुरक्षात्मक आवरण। तीसरा, संयोजी ऊतक जो सब कुछ एक साथ बांधता है। चौथा, तंत्रिका तंत्र यानी संचार नेटवर्क। पांचवा, पेशी जो गति के इंजन है। और आखिर में इन सभी ऊतकों का एक साथ सामंजस्य। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, शरीर के निर्माण खंड यानी वो 4 मूलभूत ऊतक जिनसे सब कुछ बना है। अब आते हैं भाग 2 पर। एपिथेलियल हमारा सुरक्षात्मक आवरण। इसे आप शरीर की बाहरी दीवार और आंतरिक पेंट समझ सकते हैं। आपको पता है इन ऊतकों की बनावट की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि एपिथेलियल ऊतकों में कोशिकाओं के बीच बिल्कुल कोई खाली जगह, जिसे हम अंतरकोशिकीय स्थान या इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, वो होता ही नहीं है। मतलब ये कोशिकाएं एक दूसरे से एकदम कसकर पूरी तरह से सटी होती हैं और ऐसा करके ये शरीर की सतहों पर एक परफेक्ट, बिना किसी दरार वाली सील बनाती हैं। आप इसे एक ऐसी मजबूत, अभेद दीवार की तरह सोच सकते हैं जिसे हमें बाहरी खतरों से अधिकतम सुरक्षा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब ये जो सरल एपिथेलियम है ना, ये मुख्य रूप से 3 आकारों में आता है। और मजे की बात ये है कि हर आकार का अपना एक खास काम है। पहला, स्क्वैमस या शल्की। ये बिल्कुल चपटी कोशिकाएं होती हैं जो आपको बाहरी त्वचा, रक्तवाहिकाओं और फेफड़ों के वायु कोश में मिलेंगी। दूसरा है क्यूबॉइडल। नाम से ही पता चल रहा है, ये घन यानी क्यूब जैसी होती हैं। इनका मुख्य काम स्राव और अवशोषण का होता है, इसलिए ये लार ग्रंथियों और गुर्दे की नलिकाओं में पाई जाती हैं। और तीसरा है कोल्यूमिनर। ये लंबे खंभों या स्तंभों की तरह होती हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविली होते हैं। ये गैस्ट्रिक लाइनिंग और छोटी आंत में तैनात रहती हैं। शेप और फंक्शन का ऐसा बेहतरीन तालमेल सच में कमाल है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। संयोजी ऊतक यानी सब कुछ एक साथ बांधना। ये शरीर का ढांचा, सीमेंट और प्लम्बिंग है। इसे आप शरीर के मैकेनिकल केबल्स और पैकेजिंग मटेरियल के रूप में देख सकते हैं, जैसे लिगामेंट जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से सीधे जोड़ते हैं। फिर है टेंडन जो सक्रिय मांसपेशियों को कठोर हड्डी से बांधते हैं, जिसके बिना हम हिल भी नहीं सकते। फैसिया अलग अलग मांसपेशियों को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा एरियोलर जैसे ढीले ऊतक भी हैं। ये हमारे कोमल अंगों की पैकिंग करके उनकी रक्षा करते हैं। और इनमें मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो हिस्टामाइन छोड़ती हैं। जी हाँ, वही जिसका संबंध एलर्जी से होता है। और हाँ, एडिपोज को मत भूलिए। ये वो वसा ऊतक है जो हमारी त्वचा के नीचे और यकृत में जमा होता है और हमारी ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। अब बात करते हैं शरीर में कठोरता और लचीलेपन के शानदार संतुलन की। एक तरफ है हमारी हड्डियां जो एकदम ठोस और बिना किसी लचीलेपन के होती हैं। इनमें कैल्शियम और कोलेजन भरा होता है और इन्हीं के अंदर मौजूद बोन मैरो में हमारा रक्त बनता है। दूसरी तरफ है कार्टिलेज या उपास्थि। ये ठोस तो है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया लचीलापन होता है। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें कोई रक्त वाहिकाएं या नसें नहीं होती। इसी वजह से जब उम्र के साथ हमारे जोड़ों के बीच का ये गद्देदार कार्टिलेज घिस जाता है तो हड्डियों की रगड़ से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दर्दनाक स्थिति पैदा हो जाती है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि संयोजी ऊतक सिर्फ ठोस ही होते हैं। हमारे शरीर का प्लम्बिंग सिस्टम यानी हमारा खून, वो भी दरअसल एक तरल संयोजी ऊतक ही है। हमारा रक्त मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। 55% हिस्सा प्लाज्मा है जो एक तरल मैट्रिक्स है, और बाकी का 45% हिस्सा रक्त कोशिकाओं से बना है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। तो जरा सोचिए, इस 55% प्लाज्मा के अंदर आखिर होता क्या है? इसका लगभग 90 से 92% हिस्सा तो महज पानी है,
लेकिन इस पानी के अंदर जीवन रक्षक तत्वों का एक पूरा खजाना तैर रहा होता है। इसमें ग्लूकोज, विटामिन और खनिजों जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें हार्मोन होते हैं जो पूरे शरीर को निर्देश देते हैं। यूरिया जैसा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट भी इसी में होता है, जिसे शरीर से बाहर फेंकना होता है। और कई अहम प्रोटीन और लवण भी होते हैं। सच कहूं तो ये एक बेहद व्यस्त और जीवनदायी हाईवे की तरह है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, तंत्रिका, हमारा संचार नेटवर्क यानी शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इस पूरे विशाल संचार नेटवर्क की नींव क्या है? इसका जवाब है न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि न्यूरॉन जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जी बिल्कुल, ये शरीर की वो प्राइमरी केबल है जो बिजली की रफ्तार से यहाँ से वहाँ संदेशों का आदान प्रदान करती है। इस वायरिंग का डिजाइन भी काफी दिलचस्प है और ये एक बहुत ही स्पष्ट दिशा में काम करती है। शुरुआत होती है डेंड्राइट्स से, जो किसी एंटेना की तरह सिग्नल कैच करते हैं। फिर ये जानकारी सेल बॉडी में जाती है, जहां एक केंद्रक होता है और सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद ये सिग्नल एक्सॉन के रास्ते आगे दौड़ता है, जो कि एक लंबी ट्रांसमिशन केबल है और माइलिन शीथ नाम के एक खास इंसुलेशन से ढकी रहती है। और अंत में एक्सॉन टर्मिनल्स इन सिग्नल्स को अगले न्यूरॉन या मांसपेशी तक फायर कर देते हैं। अब बात करते हैं भाग 5 की, पेशी, गति के इंजन, हमारी मैकेनिकल मोटर्स। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं और उन्होंने अपने काम बहुत समझदारी से बांटे हुए हैं। पहली है कंकाल या स्केलेटल मांसपेशियां। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और ऐच्छिक यानी वॉलंटरी होती हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ हिलाना या चलना। दूसरी है हृदय या कार्डियक मांसपेशी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में होती है। ये अनैच्छिक है और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि ये कभी नहीं थकती, जिंदगी भर बिना रुके धड़कती रहती है। और तीसरी है चिकनी या स्मूथ मांसपेशी। ये हमारे आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल की दीवारों में होती है। ये भी अनैच्छिक है और बिना थके अपना काम करती रहती है। प्रकृति का ये काम बांटने का तरीका वाकई लाजवाब है। अंत में आते हैं भाग 6 पर, ऊतकों का सामंजस्य, यानी इन सबका एक साथ मिलकर काम करना। जब ये चारों बुनियादी ऊतक एक साथ तालमेल बिठाते हैं ना, तब जाकर बनती है द अल्टीमेट बायोलॉजिकल मशीन। जरा गौर कीजिए, हड्डियों और मांसपेशियों का वो बेजोड़ कॉम्बिनेशन हमें असीम संरचनात्मक मजबूती और सही आकार देता है। एपिथेलियल और संयोजी ऊतक एक साथ मिलकर हमारी त्वचा के रूप में एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हर तरह के हानिकारक कीटाणुओं और शारीरिक झटकों से अंदरूनी अंगों को बचाता है। और इन मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और कार्टिलेज का सटीक सामंजस्य ही हमें वो अद्भुत गतिशीलता देता है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, अगर हमारे शरीर की हर एक हरकत, दिल की हर धड़कन और यहाँ तक कि हमारी हर एक सांस इन ऊतकों के बिल्कुल सटीक और ज्यादातर अनैच्छिक समन्वय पर निर्भर करती है, तो हमारे इस जीव विज्ञान का कितना बड़ा हिस्सा हमारे सचेत नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर रहकर चुपचाप और इतनी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो सच में हमें प्रकृति की इस अद्भुत वास्तुकला के सामने नतमस्तक कर देता है।